सब बढ़िया होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है 10th क्लास में 14 चैप्टर चल रहा है, उसमें प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है उसमें हमने कल लास्ट 14 क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 5 कार्ड्स आपको दे रखे हैं अलग अलग। दी 10 जैक, क्वीन, किंग, एज एंड डायमंड्स वेल सफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, वन कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडमली। रैंडमली तरीके से एक एक कार्ड हमने पिक किया मतलब ये निकाला, पकड़ा उसको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ए क्वीन। तो पहली प्रोबेबिलिटी आपकी, वो कार्ड जो हमने पिक किया वो कौन सा हो सकता है? तो क्वीन की निकालनी है। दूसरा क्या है? ड्रॉन, क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड ऑफ पिकअप। कौन कौन से सेकंड कार्ड है? एक तो एज और एक दूसरा क्या है? क्वीन। तो अलग अलग हम इसकी निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्ड्स हैं टोटल वो कितने हैं बेटा? 5 नंबर ऑफ कार्ड्स हैं। कितने? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। कितने कार्ड्स है बेटा? टोटल 5 कार्ड है भाई, ठीक है। हमने टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हो गए? 5। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? क्वीन की। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ क्वीन कार्ड 1 हो गया, ठीक है। एक ही क्वीन हो गया, तो इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कार्ड। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं? 1 है, और पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 5। तो इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 1 बाय में 5। समझ आ गया सभी को? आगे देखेंगे बेटा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है इफ द क्वीन इज ड्रॉन। क्वीन कार्ड तो हमने निकाल लिया, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। एंड पुट असाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप। तो यहां पर क्या लिखोगे? दी क्वीन इज ड्रॉन रिमेनिंग ड्रॉन इन रिमेनिंग कार्ड इज 5 थे हमारे पास टोटल, उसमें से एक कार्ड बच गया। एक कार्ड हमने ले लिया, ड्रॉन कर लिया लास्ट पार्ट में, क्वीन निकाला। तो कितने कार्ड बच गए बेटा? 4 कार्ड बच गए, ठीक है। तो ये 4 जो कार्ड है ये टोटल नंबर ऑफ, यहां लिखोगे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 4। फिर कहता है कि आपको एस कार्ड लेने हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखोगे टोटल नंबर ऑफ एज कार्ड कितने होते हैं बेटा? 1 होता है, ठीक है। एक इक्का होता है, इसको हम बोलते हैं इक्का। इक्का एक होता है, ठीक है। सभी में एक एक, ठीक है बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड कितने हो गए? 1 हो गए। तो एस कार्ड वैसे तो हमारे 4 होते हैं, इक्के 4 होते हैं, एक एक लेते हैं, लेकिन इसने बोल रखा है यहाँ पर 10 जैक, क्वीन, किंग, ठीक है, और डायमंड। इनमें से हमने क्या ले लिया? एक एस कार्ड, क्योंकि इसने बोल रखा है यहाँ पर एस कार्ड निकालिए। तो एक ले लिया हमने, एस कार्ड ले लिया। अब हमने इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड की, ठीक है। तो 1 बाय में क्या हो जाएगा बेटा? 4। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे इसी का सेकंड पार्ट में, इसी का फर्स्ट पार्ट था ये। सेकंड पार्ट में कहता है क्वीन, क्या बोल रहा है? ए क्वीन। अब क्वीन तो हमने यहाँ ले लिया, तो हमारे कितने हो जाएंगे? कोई भी कार्ड नहीं बचा फिर क्वीन तो होने के बाद, तो 0 कार्ड बच गया। क्वीन तो हमने ले लिया था पहले यहाँ पर ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन इज इक्वल 4। तो 0 कार्ड हो गए, तो इसका जो राइट आंसर क्या निकल जाएगा? 0 निकल जाएगा, राइट। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 15। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि 12 तो डिफेक्टिव पेन है, ठीक है, और 132 क्या दे रखे हैं? गुड पेन दे रखे हैं। और इसमें कह रहे हैं कि नोट द पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नोट इज द डिफेक्टिव, ठीक है। तो उसमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रखा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड पेन। आपको सिर्फ गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसकी निकालनी है गुड पेन की प्रोबेबिलिटी। देखो टोटल नंबर ऑफ पेन तो आप पूरे लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ पेन, इसमें गुड भी आ जाएंगे और डिफेक्टिव भी आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं? 132 तो हमारे गुड है और 12 क्या है? डिफेक्टिव। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 144, राइट।
144 होने के बाद अब हमने ये देखना है कि हमें गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां पर सबसे पहले लिखोगे टोटल नंबर ऑफ गुड पेन। टोटल गुड पेन कितने हैं भाई? 132। प्रोबेबिलिटी भी आपको गुड पेन की निकालनी है, तो यहां पर लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, बाय में टोटल पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम तो हो गया 144, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 132। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 132 बाय में 144। ठीक है, समझ आ गया? तो ये इसका बेटा राइट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, और बिल्कुल 3 लाइनों का क्वेश्चन है। अगर आप इसमें एक लाइन और भी डालना चाहो तो इसमें आप बेड पेन भी लिख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन भी लिख सकते हो, बेड पेन भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन इन्होंने डिफेक्टिव की सेंस दे रखी है, तो आप सीधा क्या लिखोगे? डिफेक्टिव पेन। कितने डिफेक्टिव पेन है? 12। आपसे पूछ भी सकता है, गुड की जगह डिफेक्टिव पेन की भी प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है, तो आप क्या लोगे? 12 बाय में 144। क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। तो ये जो एक्सरसाइज है धीरे धीरे हम कर रहे हैं, जिससे आसानी से आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बाय बाय।